आपको याद होगा, हमारे साथियों ने कभी कभी टीवी देखा होगा, क्या एक गधे का विज्ञापन आता है। बताओ गरीब लोगों, किसान भाइयों, एक गधे का ज्ञापन आता है, विज्ञापन। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। और वो चुनाव बगल में है, इलाहाबाद में, बाद में बगल में है। और हम तो पत्रकार साथियों से कहेंगे, आपके टीवी पे भी चला होगा, हम इस सदी के सबसे बड़े महानायक से निवेदन करेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। और जिन्होंने ऐड देखा होगा वो जानते होंगे। बताओ, कहीं गधों का भी प्रचार होता है क्या? अगर गधों का प्रचार होने लगा तो कैसे काम चलेगा? तो बताओ, गुजरात के लोग तो गुजरात के गधों का भी प्रचार करवा रहे हैं और हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हमने कब्रिस्तान और केवल उनके लिए काम किया है। पता नहीं कौन खबर देता है प्रधानमंत्री जी को। एक बार खबर दी किसी ने, एक बार खबर दे दी कि गांव में मथुरा के बिजली लगवाई है। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया लाल किले से बताओ। और जब छानबीन हुई तो पता लगा 30 साल पहले वो गांव पहले ही बिजली विद्युतीकरण हो चुका था। इसलिए वो ऐड के बारे में हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे कि क्या ऐड है वो गधे वाला। कहो तो हम पढ़ दें पूरा का पूरा। और जो ऐड है वो ये है जो टीवी पे हमने देखा है, इसलिए बुरा मत मानना। और हमारे यहां तो होली पे कहा जाता है कि बुरा न मानो होली है। और इस बार रंगों के साथ लठ वाली होली भी खेलने का इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए जो लोग जवान जब भी मुंह खोलते हैं हमेशा कुछ न कुछ खराब निकालते हैं अपने मुंह से। जिन्हें हमारी फोटो देख करके तकलीफ हो रही थी, बड़ी मुश्किल से हमें मिला ये गधे वाली कहानी। और उस ऐड में निकलता है कि अगर अगली बार कोई आपको गधा कहे तो बिल्कुल बुरा न मानिएगा, बल्कि आप उसको थैंक यू बोलिएगा। मैं बताता हूं क्यों। गुजरात का सरताज, इंडियन वाइल्ड, आगे जो नाम है वो नहीं पढ़ूंगा मैं, ये जनाब पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं मिलेंगे, अहमदाबाद से 1.5 घंटा दूर। गुजरात की फिल्म नहीं बोलूंगा, महीने हो गए इनको नहाए हुए, देखते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ये शहर वाला गधा नहीं है जो सड़क पर खड़ा कोई गहरी बात सोचता है। इसके पास खड़े होने और सोचने की फुर्सत कहां है। 70 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से भागते ये भाई साहब बड़ा हैंडसम जानवर है, सर्वगुण संपन्न, एक ऐसा गधा जो सारे गधों का नाम रोशन करता है। इसे 4500 हैं, ऐसे 4500 हैं यहां, और खूब फल फूल रहे हैं गुजरात के आंगन में। तो याद रहे, गधा कोई गाली नहीं, गधा कोई गाली नहीं, तारीफ की थाली है। ये खुशबू है वाइल्ड लाइफ की, उनकी देखभाल की। एक खुशबू है गुजरात की। टिकट कटवा लो, दूरबीन रख ले हाथ में और कुछ दिन गुजारो गुजरात में। कमाल है। ऐड गधों के भी होने लगे तो सोचो किस दिशा में देश जा रहा है। इसलिए साथियों, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, समाजवादी लोग। और हमने पहले भी कहा कि हमारे साथी लोग हैं कि ये तो साइकिल बहुत तेज चला लेते हैं, और कई बार सवाल हमसे करते हैं लोग कि आपने कांग्रेस से कैसे गठबंधन कर लिया, इतनी ज्यादा सीटें दे दी आपने। हमने कहा अपने प्रेस के साथियों से
हमने अपने प्रेस के साथियों से कहा कि जब दिल बड़ा होता है तब दोस्ती मजबूत होती है। हमने ज्यादा सीटें दे करके समाजवादी लोगों ने कौन के साथ मजबूती दोस्ती की है। अगली बार कोई आपको गधा कहे तो बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, बल्कि उसे थैंक यू बोलिएगा। मैं बताता हूं क्यों। गुजरात का सरताज इंडियन वाइल्ड एस, ये जनाब पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं मिलेंगे, अहमदाबाद से 1.5 घंटा दूर गुजरात की वाइल्ड एस सेंचुरी में। महीनों हो गए इनको नहाए हुए, मगर दिखते हैं एकदम नीट एंड क्लीन। ये वो शहर वाला गधा नहीं है जो सड़क पर खड़ा कोई गहरी बात सोचता रहता है। इसके पास खड़े होने और सोचने की फुर्सत कहां। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागते हैं ये भाई साहब। बड़ा हैंडसम जानवर है, सर्वगुण संपन्न, एक ऐसा गधा जो सारे गधों का नाम रोशन कर रहा है। ऐसे 4500 हैं यहाँ और खूब फल फूल रहे हैं गुजरात के आंगन में। तो याद रहे, गधा कोई गाली नहीं, तारीफ की थाली है। यहाँ खुशबू है वाइल्ड लाइफ की, उनकी देखभाल की। यहाँ खुशबू है गुजरात की। टिकट कटवा लो, दूरबीन रख लो हाथ में और कुछ दिन गुजारो गुजरात में।